क्या होते हैं क्लॉजेस? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसका एक मेन पार्ट होता है वर्ब एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो क्लॉजेस जो हैं वो एक सेंटेंस की तरह ही होते हैं, जो कई बार एक कंप्लीट सेंटेंस का रोल प्ले करते हैं और कई बार वो एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। A subject tells us who or what the sentence is about. That means एक subject बताता है कि sentence में किसके बारे में बात हो रही है, and a predicate tells us what the subject does or is. That means predicate बताएगा कि वो subject क्या करता है या वो क्या है, and predicate हमें verb के बारे में और भी information provide करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेडिकेट के। द कैट स्लीप्स, ये छोटा सा सेंटेंस है जिसमें द कैट सब्जेक्ट है और स्लीप्स हमारा वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच, अब इस सेंटेंस में स्लीप्स के बाद ऑन द काउच जो है वो स्लीप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हमारी वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये पूरा पार्ट स्लीप्स ऑन द काउच हमारा प्रेडिकेट है, जहां पर स्लीप्स वर्ब है। सिमिलरली ही सीम्स हैप्पी, ही सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है और सीम्स हैप्पी पूरा प्रेडिकेट है। दे डांस्ड ग्रेसफुली, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, डांस्ड वर्ब है, डांस्ड ग्रेसफुली जो है ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। शी रीड्स अ बुक, शी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है एंड रीड्स अ बुक ये हमारा प्रेडिकेट है। So I hope it is clear. A clause can consist of just a subject and a verb. In case बहुत छोटा सा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ एक वर्ब है, तो वो दोनों भी मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं और इसी तरह वो कंप्लीट क्लॉज भी बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दैट अ क्लॉज कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज कंप्लीट सेंटेंसेस और एज पार्ट्स ऑफ लार्जर सेंटेंसेस। दैट मीन्स अगर हम एक सेंटेंस देखें बर्ड्स फ्लाई, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो कि एक क्लॉज भी है। बट अगर हम नीचे वाला सेंटेंस देखें शी स्टेड इनसाइड बिकॉज शी लव्स रीडिंग, तो ये दो क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ सेंटेंस है। शी स्टेड इनसाइड ये भी एक क्लॉज है, बिकॉज शी लव्स रीडिंग ये भी एक क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉजेस मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, सो मेनली दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, so it expresses a complete thought and can stand alone as a complete sentence. That means independent clauses किसी और क्लॉज या वर्ड पर डिपेंडेंट नहीं होते एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, इसीलिए इनको मेन क्लॉजेस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, द सन इज शाइनिंग, शी रन्स, वी वेंट फॉर अ हाइक, शी वेंट टू बेड अर्ली, वी हैड अ ग्रेट टाइम। ये सारे ही मेन क्लॉजेस यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी फॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की, डिपेंडेंट क्लॉजेस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर डिपेंड करते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते, अकेले यूज करेंगे तो ये कभी भी कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। सो वी नो डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस के। बिकॉज शी रन्स एवरी मॉर्निंग एंड द सन इज शाइनिंग, एज शी रन्स, so we went for a hike, but she went to bed early and we had a great time. So आप देख सकते हो ये सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए हैं क्योंकि ये अपने आप में कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे। इनके साथ जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड किया जाएगा तब ये एक कंप्लीट मीनिंग दे पाएंगे। सो हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉजेस तीन तरह के होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड नाउन क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस जो है वो एक सेंटेंस में एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं और नाउन क्लॉजेस नाउन का रोल प्ले करते हैं। आप देख सकते हो एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स एंड बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, when, since, while, as, before, after, once, until, whenever, where, wherever, in case, unless, though, whereas, etc.
सो एडवर्ब की तरह ही एडवर्ब क्लॉजेस हमें बताएंगे कोई काम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, राइट? हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्हेन द सन सेट्स वी विल गो होम। कब जाएंगे हम घर? जब सनसेट हो जाएगा। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। तो यहाँ पे रीजन बता रहा है, वाई बता रहा है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है हाउ ही ran as if his life depended on it। कैसे भागा वो? जैसे कि उसकी लाइफ इसी चीज पर डिपेंड कर रही हो। Where, कहाँ? You can find me wherever there is music। आप मुझे ढूंढ सकते हो जहां पर भी म्यूजिक होगी वहां, राइट? When, after the game ended we went out for dinner। कब गए हम डिनर के लिए? जब गेम खत्म हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेस के। फिर से हमें यहाँ पे रीजन बता रहा है, सिंस इट वॉज रेनिंग वी टुक एन अम्ब्रेला। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हमने अम्ब्रेला ले लिया। एक और चीज आती है एडवर्ब क्लॉजेस में, हमें जब भी इस बारे में कोई बात करनी है कि किस चीज के करने से क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। मतलब अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। सिमिलरली हाउ, हमने पहले भी देखा, शी सिंग्स एज ब्यूटिफुली एज एन एंजल। कैसे वो गाती है? एज ब्यूटिफुली एज एंजल। वाई, अगेन रीजन बता रहा है, बिकॉज ही इज काइंड एवरीवन लाइक्स हिम। क्योंकि वो बहुत काइंड है, हर कोई उसको पसंद करता है। अंडर व्हाट कंडीशंस में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अनलेस यू हरी वी विल बी लेट। मतलब अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो हम लेट हो जाएंगे, राइट? सो किस चीज को करने से क्या होगा, इन सब चीजों के लिए भी आप एडवर्ब क्लॉजेस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लॉजेस, जिन्हें हम रिलेटिव क्लॉजेस भी बोलते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेस एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेंगे एक सेंटेंस में। आप देख सकते हो, फंक्शंस एज एडजेक्टिव्स मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स एडजेक्टिव क्या करता है? एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना, एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सिमिलरली एडजेक्टिव क्लॉजेस भी यूज होते हैं। They often begin with relative pronouns like who, whom, whose, which or that। तो किन वर्ड से स्टार्ट करते हैं यूजुअली हम एडजेक्टिव क्लॉजेस को? who, whom, whose, which और that, etc। अब एडजेक्टिव क्लॉजेस को हम रिलेटिव क्लॉजेस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो सेंटेंस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन क्या है वो भी बताते हैं, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक दैट यू गेव मी इज फैसिनेटिंग। वो बुक जो तुमने मुझे दी, राइट? आई नो अ मैन हुज डॉटर इज अ फेमस सिंगर। जिसकी बेटी एक फेमस सिंगर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द केक दैट शी बेक्ड वॉज डिलिशियस। कौन सा केक? जो केक उसने बेक किया, राइट? स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड यूजुअली गेट गुड ग्रेड्स। कौन से स्टूडेंट्स? जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। Similarly, the movie which I watched last night was thrilling। कौन सी मूवी की बात हो रही है? जो मूवी मैंने कल रात देखी। I have a friend whose hobby is photography। ठीक है, कौन सा दोस्त? जिसकी हॉबी फोटोग्राफी है। नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं? नाउन क्लॉजेस फंक्शन एज नाउन्स विद इन अ सेंटेंस। सो नाउन क्लॉजेस एक नाउन की तरह फंक्शन करेंगे एक सेंटेंस में। नाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो नाउन क्लॉजेस भी उसी तरह से यूज होते हैं एक सेंटेंस में। दे ऑफ्टन बिगिन विद वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever और why। सो नाउन क्लॉजेस इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें आते हैं जैसे कि दैट, विच, हु, whom, whose, what, etc। इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे कि whoever, whomever, whatever, whichever, whether, etc। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे कि who। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे कि what। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि how। इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी यूज होते हैं कई सारे नाउन क्लॉजेस में, जैसे कि हाउ, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेदर एंड व्हाई। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन क्लॉजेस के। ही एडमिटेड दैट ही मेड अ मिस्टेक। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? आई नो व्हाट शी लव्स। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी डिड दैट। सो अभी शायद एग्जाम्पल्स में समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी हैं जो हम तीनों ही क्लॉजेस में यूज़ करते हैं। सो ये प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा किस सेंटेंस में कब कहाँ एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज यूज़ हो रहा है।
क्लॉजेस समझना कई सारे तरीकों से यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, जैसे कि यू कैन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। आप कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बेहतर तरीके से बना पाओगे। अब फटाफट से सेंटेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। एक तो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिनमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। बहुत छोटे से सेंटेंसेस आप बना सकते हो और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट होता है कंपाउंड सेंटेंसेस, कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही होंगे और बीच में आप इनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज कर सकते हो। Complex sentences contain one independent clause and at least one dependent clause. So obviously एक sentence में independent clause तो होगा ही होगा, but complex के लिए at least one dependent clause होना चाहिए और एक independent clause होता है complex में. For example, although it was raining, we went for a walk. We went for a walk एक complete sentence है. Although it was raining ये हमारा dependent clause है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कम से कम होना चाहिए. एग्जाम्पल है, ऑल्दो इट वॉज लेट वी वेंट टू द पार्टी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. सो ऑल्दो इट वॉज लेट हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, वी वेंट टू द पार्टी वी हैड अ ग्रेट टाइम ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि एंड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है. सो दैट्स इट फॉर क्लॉजेस. आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है क्लॉजेस में. स्टिल आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना. एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.